तो इसमें हम लोग क्या किए, डाउन पेमेंट लिखे, सारा इंस्टॉलमेंट लिख दिए। तो ये हम लोग का आ गया एचपी प्राइस, ये हम लोग का हायर परचेज प्राइस आ गया। ठीक है। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है कि इन सब के अंदर इंटरेस्ट रेट, एक्चुअली ये तो डाउन पेमेंट है और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। तो इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं रहता है, पर चारों इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट घुसा हुआ है, वही इंटरेस्ट हम लोग को अलग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द कैश प्राइस बी एक्स। कैश प्राइस को अगर एक्स ले लें तो क्या होगा, देखो एक चीज और बताते हैं, जो सबसे लास्ट में हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसमें इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रहता है, जो हम लास्ट क्लास में भी समझाए थे। जो हाँ। इंस्टॉलमेंट हम लोग सबसे लास्ट में पे करते हैं इसमें इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा है, मतलब ज्यादा बार ऐड हुआ होगा इसके ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है। तो जो हम लोगों का पहला ये होगा, मतलब एक्स कैश प्राइस प्लस वन अगर करें, इस कैश जो पूरा कैश प्राइस होगा, सोचो कैश प्राइस है, एक बार के लिए पकड़ लो 1 लाख। तो 1 लाख का जो कैश प्राइस है उसमें एक बार इंटरेस्ट ऐड हुआ है, वन टाइम। तो हम लोग का कितना होगा पहला वाला में, ये जो 40,000 है ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस है उसमें पहली बार ऐड हुआ, तो हम लोग का कितना आया 40,000। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा उसमें एक्स प्लस 2 टाइम, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का वेटेज किस में होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सबसे ज्यादा बार इंटरेस्ट होगा। ठीक है। अब इसमें किसी भी दो, ये चार इक्वेशन बना है, ठीक है। ये चार इक्वेशन में से किसी भी दो इक्वेशन को आपस में हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है। कोई भी दो इक्वेशन को माइनस करो तो इन्हें हम इसी दोनों को कर ले रहे हैं। तो हम लोग का ये निकल गया कि इसमें कितनी, ये तो हम लोगों का इंटरेस्ट कितना है, ये टी कितना है 5,000, तो इसका कितना होगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट का, एक्स प्लस 5,000 इक्वल टू 40,000। तो एक्स कितना आया 35,000। हाँ। ठीक है, इससे एक्स तो निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना था, पूरा टोटल कैश प्राइस। तो इन हाँ सब की जगह हम लोग बैठा देंगे, पहला ये तो 35,000 है इस केस में कैश प्राइस, इस केस में मैम, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो वो 40,000 पे दे रहे हैं ना। नहीं। देखो दो चीज यहाँ पे हम सबसे ज्यादा बोलते हैं, एक हम तुम लोगों को समझाए थे नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट लगना, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगना। जो उस दिन रिम्पा बोली थी कि मैम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में लगेगा ना, हाँ। अमाउंट में सबसे ज्यादा। जैसे ये वाला देखो, ये कॉन्सेप्ट, ये जो हम ये बोल वर्ड यूज नहीं कर पा रहे, देखो हम एक चीज समझा रहे हैं। सोचो हम लोग 40,000 का लोन लिए हैं, इसको हम चार इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000, हम इसको चार इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो
इंटरेस्ट का अमाउंट सबसे ज्यादा किस में रहेगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि पहली बार 40,000 पे हम लोग का लग जाएगा ना। सोचो 10% है, हाँ तो इसमें हम लोग इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 4,000। इसमें इंटरेस्ट कितना देंगे? 3,000। हाँ इसमें इंटरेस्ट कितना देंगे? 2,000। इसमें इंटरेस्ट देंगे 1,000। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस हाँ में दे रहे हैं? इसमें। पर सबसे ज्यादा बार इंटरेस्ट किस पहले में में लग हाँ रहा है? इसमें। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सबसे बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट का सबसे बड़ा अमाउंट किस में रहेगा? हमेशा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। और सबसे ज्यादा टाइम्स इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इसमें। फोर्थ में। हाँ ये समझ में आ लास्ट रहा है में। निर्भर? मतलब नंबर ऑफ हाँ मैम। टाइम्स इंटरेस्ट लगा है सबसे ज्यादा बार इसमें, और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का अगर बात करें तो सबसे ज्यादा है इसमें। क्लियर है? हाँ तो अभी हाँ हम मैम। लोग को बोल रहा है कि इंटरेस्ट अलग करो, ये बोल रहा है ना। तो सब इंटरेस्ट अलग करने के लिए तो जानना हाँ होगा कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है। तो यही, इसमें 4 टाइम्स इंटरेस्ट है, इसमें से 1 टाइम इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा हाँ इंटरेस्ट नहीं पहले नहीं, वो इंस्टॉलमेंट। पहले हाँ, डाउन पेमेंट में मैम लिखे थे वो फोर्थ पर मैम इंस्टॉलमेंट में टाइम्स तो 40,000। फोर्थ में ज्यादा वो होगा ना। टाइम्स नहीं, कितनी बार लगेगा? अभी हम लोग अमाउंट निकालने का सोच रहे हैं। अच्छा हम लोग यहाँ पे ओके ओके। अमाउंट अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? देखो, ये तो 35,000, हाँ 5,000 का इंटरेस्ट है हाँ ना। हाँ इसमें से 5,000 का इंटरेस्ट था। अब आगे देखो, थर्ड इंस्टॉलमेंट का देखो। तो मैम इस एक्स, तरह हम लोगों का कैश प्राइस और इंटरेस्ट अमाउंट निकल जाएगा ना। हाँ हाँ, तो ये टू टी कितना आया था? 5,000। तो इधर 10,000 है, हाँ तो इधर 45,000 है। तो हम लोग का एक्स कितना आ रहा है? एक्स तो उतना ही आ रहा है ना, 35,000 35,000, क्योंकि बोल दिया क्योंकि था मैम कैश प्राइस इक्वल इक्वल अमाउंट। है। हाँ तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था हम लोग का? सिर्फ 5,000। यहाँ पे इंटरेस्ट है हम लोग का 10,000। तो देख रही हो, इंटरेस्ट का अमाउंट तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही सबसे ज्यादा रहेगा ना। हाँ मैम। ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ मैम मैम। अगर कैश प्राइस इक्वल नहीं होता तो भी क्या फर्स्ट में ही ज्यादा रहता? तब तो अलग अलग एक्स ही निकालना पड़ता। तब तो लेती ही नहीं ना तुम। कैश प्राइस भी एक्स कैसे लेती? तुम तो यहाँ मान रही हो सभी में इक्वल है कैश प्राइस। ओ हाँ वो बात भी तो है। तब अच्छा तो ये वाला तरीका से ही सम नहीं होता। यहाँ पे बोल दिया कैश प्राइस इज इक्वल इन ऑल द 4 इंस्टॉलमेंट, इसलिए तो एक ही कैश प्राइस ले पाए। हाँ मैम समझी। हाँ, सेकंड का कैश प्राइस कितना होना चाहिए? इंटरेस्ट कितना वही होना चाहिए? 35,000। ओ 15,000। इंटरेस्ट कितना हुआ? 15। हाँ, 15,000। और फर्स्ट के केस में 20। 35 माइनस ये 20,000। ठीक है। अब हाँ मैम। एग्जाम में मैम एक जैसे बात पूछना था हाँ, मुझे। बोलो। मैम आप बोले कि जो मतलब लास्ट में मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे वो तो ज्यादा मतलब 4 बार मतलब ज्यादा टाइम दे रहे लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो सबसे बड़ा हुआ। तो मैम नहीं यहाँ नहीं पर नहीं नहीं, आप उसमें डाउन पेमेंट। इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, टाइम ज्यादा हुआ, वही हाँ, बोल रहे इसलिए हैं। क्योंकि इस पे 4 बार इंटरेस्ट लग गया था। टाइम्स मतलब क्या? बार। हाउ मेनी टाइम्स? हाँ वही, इसमें 4 बार इस 10,000 4 पे बार हाँ। इंटरेस्ट लग गया। इसलिए इसका यहाँ पे हम लोग को 3 बार इंटरेस्ट हटाना पड़ा था। समझ में आया? हाँ मैम। यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे इसके ऊपर 3 बार इंटरेस्ट लगाए, तो एक बार इंटरेस्ट हटाए, दूसरी बार इंटरेस्ट हटाए, तीसरी बार इंटरेस्ट हटाए। तो हटाना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि उस पे 3 बार इंटरेस्ट लगा है। यहाँ पे हम लोग को टाइम से कोई मतलब नहीं, यहाँ बोल रहा है अमाउंट बताओ। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे अच्छा हैं? अच्छा, यहाँ पर तो अमाउंट। ये लॉजिकली स्टूडेंट्स फिर इसको लर्न कैसे रखते हैं? समझा हुआ है, अब समझ के लर्न रखना है। तो एक चीज याद रखो, जब इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है मतलब इंटरेस्ट रेट गिवन है, और फिर हम लोग को बोल रहा है कि हटाओ, कैश प्राइस निकालो, तो ऐसे करते हैं। और अगर हम लोगों को इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया है तो हम लोग फिर ऐसे करते हैं। अच्छा मैम समझ ये में आ गया, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो अमाउंट पे निकालना होगा।
अमाउंट पे और निकालो अगर क्योंकि इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है। है तो टाइम्स, हाँ हाँ ये और अगर इंटरेस्ट दिया है तो टाइम्स से। हाँ 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 समझ में आया। समझ में आ गया। तो फिर ये तो, तो इसमें हाँ मैम, कैश तो प्राइस कितना है 40,000 फर्स्ट 35,000। इंस्टॉलमेंट तो ज्यादा होगा। हाँ तो 35,000 इंटू 4, 4 बार ये प्लस 60,000, तो कितना आ जाएगा 2 लाख। और इंटरेस्ट तो 50,000 था ही, वो तो हम लोग को दिख ही रहा है। इस पे 20,000 था, उस पे 15,000 था, इस पे 10,000 था, और एक पे 5,000 था। तो इंटरेस्ट आया ना 50,000। क्लियर है ये। हाँ हाँ मैम। मैम क्लियर। इसमें भी कैश प्राइस ही निकालने बोला है। मैम अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हो, मतलब मिसिंग रहेगा, तो क्या उस सम में कैश प्राइस सेम होगा हर एक हाँ हाँ इंस्टॉलमेंट? वैसे ही देगा, हाँ नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा ठीक है। मैम एक मिनट, वो सोल्यूशन दिखाइए ना, लास्ट लिखना बाकी है। हाँ मैम हो गया। मैम एक बात पूछना था लास्ट, हाँ अगर ये मतलब इंटरेस्ट रेट दिया होता तो हम पहले 55,000 से लेते ना। नहीं, फोर्थ, ठीक है मैम। फोर्थ वाले से लेते ना, सबसे ज्यादा बार इंटरेस्ट तो ओ मैम इसमें। 40,000, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, वो तो ऊपर, हाँ हाँ वो फॉर ये तो लेट किए हैं। ठीक, वो 40,000 वही बोल रहे हैं, हाँ 40,000 से। हाँ ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है, अच्छा ये कौन सा केस है, तुम लोग पहले केस लिख लो। सम पढ़कर तुम लोगों को समझ में आना चाहिए क्या केस दिया है। ऑन 1110 एक्स परचेज अ प्लांट फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज सिस्टम। हम लोगों ने 2010 में एक प्लांट खरीदा है हायर परचेज में। द हायर परचेज रेट was settled at 60,000। हायर परचेज प्राइस हम लोग को दे दिया है 60,000। टेबल ये हम लोग कैसे चुका रहे हैं, 1110 में ही 15,000 दिए, मतलब ये डाउन पेमेंट है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 1110 में ही पेमेंट कर रहे हैं तो ये डाउन पेमेंट है। और 15,000 एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव ईयर, 3 इंस्टॉलमेंट में तीनों में ही हम लोग 15,000 दे रहे हैं। इंटरेस्ट वॉज चार्ज 5% पर एनम। The asset was to be depreciated in the books of the purchaser at 10% per annum। ये छोड़ो, given the present value of an annuity of rupees 1 rupee per annum at 5% interest is 2.72। जो हम लोग FM में करते हैं ना, DF को लेकर 5% को फिर 3 साल तक करते हैं और उसका क्यूमुलेटिव निकालते हैं, मतलब 1.05 डिवाइड इक्वल टू करके 3 फिगर निकालते हैं और उसके तीनों को प्लस करते हैं। ये सेम लॉजिक से लोग निकाल कर दे दिया है। तो यहाँ वो जानने का जरूरत नहीं है कि 2.7232 कैसे आया, ये लोग करके दे दिया है। तो एक बात याद रहे, इसमें हम लोग को कैश प्राइस नहीं दिया है और एनवीटी का सम है। तो इसमें हम लोग को क्या दिखा, एनवीटी का सम है और कैश प्राइस नॉट गिवन। तो ये बेसिकली देखो, देखकर तुम लोग को एग्जाम में ऐसा लगेगा कि कैश प्राइस निकालना है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट रेट गिवन है। तो कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में अगर एन्युटी पे ध्यान नहीं दिया तो कैश प्राइस नॉट गिवन, इंटरेस्ट रेट गिवन, वो इस सम को ऐसे करके आ जाएगा। पर इस सम में क्या इशू है, एन्युटी का सम है। तो ये इलस्ट्रेशन 2 जैसा दिख रहा है पर इलस्ट्रेशन 2 है नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, इसमें सिंपली इंस्टॉलमेंट का क्या करेंगे, देख ये हम सबसे लोग इजी अगर सम आप होता है। जैसे बोले ना मैम, हायर परचेज प्राइस है 60,000 और डाउन प्राइस है 15,000 और 3 सक्सेसिव ईयर में 15,000 दिया है,
पर उनको हम लोग टोटल करें तो ऐसे 60,000 आ जा रहा है, तो हाँ, इंटरेस्ट कहाँ पे लगा मैम? कैसे इंटरेस्ट नहीं लगा? तुम 15,000 3 बार में दे रही हो। हाँ हाँ, तो इसलिए तो, क्योंकि ये एन्युटी का है। एन्युटी मतलब नहीं, एन्युटी मतलब क्या होता है? तुम्हारा एन्युटी में चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ये। ओ अच्छा, समझी मैम। एन्युटी जैसे कंपाउंड अलग इंटरेस्ट हाँ होता हाँ है ना। हाँ हाँ एन्युटी हाँ मतलब मनी का वैल्यू गिरते हुए इंटरेस्ट लगाना। तो इसका हाँ हाँ कुछ मैम। इतना समझने का जरूरत ही नहीं है, ईच इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी कर देना बस। इसमें इतना दिमाग ही मत लगाना। ईच इंस्टॉलमेंट कितने का है? 15,000 इंटू 2.7232 आ जाएगा 40848। इसमें तीन इंस्टॉलमेंट मेरा इतना जाएगा। मतलब इसमें 15 into 3 करें तो मेरा 45,000 नहीं, 40,848 आएगा। और मेरा डाउन पेमेंट था इसमें 15,000। तो मेरा कैश प्राइस कितना होगा? इसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा। 55,848। रियल में आज अगर हम कैश प्राइस में ये खरीद लेते तो मेरे को ये 55,848 में पड़ता। पर हम इसके लिए पूरा साल 3 साल तक कितना दे रहे हैं? 60,000। मैम और एक बार बोलिए, जो लास्ट कैश प्राइस में आप बोले थे। देखो, एन्युटी का मतलब होता है ना मनी का वैल्यू गिरना। एक्चुअली बैंक हम लोग से इंटरेस्ट चार्ज क्यों करता है? क्योंकि बैंक उसमें प्रॉफिट नहीं करता है। हाँ, कह सकते हैं 1% या 0.5% प्रॉफिट करता है, वो अलग बात है। बट इंटरेस्ट चार्ज करके ना बैंक कभी प्रॉफिट नहीं कर रहा होता है। बेसिकली वो अपने मनी के वैल्यू को कांस्टेंट रखता है। जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एफएम में पढ़ने को मिलता है, अदरवाइज मैथ्स में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि जब हम लोग का पैसा, सोचो बैंक हम लोग बैंक को क्या कर रहे हैं? 15,000 तो अभी दे रहे हैं, पर 15,000 इंटू 3, आज से 1 साल बाद 15,000, 2 साल बाद 15,000, 3 साल बाद 15,000 पे कर रहे हैं। तो अगर सोचो बैंक हम लोग से इंटरेस्ट नहीं लेगा तो क्या होगा? बैंक अगर हम लोग से इंटरेस्ट नहीं लेगा तो 45,000 की जगह वो शायद हम लोग से 40,000 लेता। 5,000 वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो तुम खुद सोच कर देखो, अगर आज तुम लोग मेरे को लोन दिए हो, अब मेरे और तुम्हारे में सोचो, अगर तुम लोग आज मेरे को लोन दिए हो 40,000, हम तुम लोग को हर साल थोड़ा 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 करके 3 साल के बाद 40,000 ही लौटा दे, तो तुम लोग बोलोगे नुकसान हो गया। लॉजिकली क्यों बोलते हो नुकसान हो गया? हम तो 40 लिए थे, 40 ही दे रहे हैं। पर तुम लोग के दिमाग में क्या आएगा कि मैम तो 40,000 ली थी 2021 में और पे ऑफ कर रही है 2024 में। तो पर हम इस पैसे को बैंक में रख देते तो मेरा इंटरेस्ट आ जाता, मैम को लोन दिए तो 40 का 40 ही 3 साल बाद भी रिटर्न मिल रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट बैंक का भी है। बैंक अगर तुम लोग को आज 40 दिया है, तुम लोग भी बैंक को 40 रिटर्न कर दोगे तो बैंक का लॉस होगा। इसलिए बैंक हम लोग से 45,000 ले रहा है। तो ये इंटू करके प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। ये इंटू करने से हम लोगों का एनविटी से क्या निकलता है? ये हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू निकला। मतलब अगर हम लोग बैंक को 3 साल बाद ये पैसा नहीं चुकाते, आज ही चुका देते, तो इंटरेस्ट नहीं लगता। इंटरेस्ट नहीं लगता तो हमको सिर्फ इतना देना पड़ता, 40,848। आज अगर देते, इंटरेस्ट नहीं लगता तो इतना देना पड़ता। तो ये आज का वैल्यू है, मतलब आज इतना देते और इतना देकर आए हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कैश प्राइस इतना ही आया ना। समझ में है क्या बोल रहे हैं? यस मैम, समझी। वो प्रेजेंट वैल्यू है और हम लोग 60,000 देकर आए। हाँ, हम लोग 60,000 देना पड़ रहा है, आज से 3 साल बाद तक 60,000 हो जा रहा है। पर प्रैक्टिकली अगर आज ही कैश प्राइस में खरीद लेते तो सिर्फ इतना ही देना पड़ता। हाँ मैम, समझी। ये सब 2-2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में घुसाता है, अदरवाइज इससे कोई सम नहीं आ जाता एग्जाम में। इलस्ट्रेशन 5 देखो।
इलस्ट्रेशन 5 में बोल रहा है 1109 मिस्टर एक्स टुक डिलीवरी फ्रॉम मिस्टर वाई और 5 मशीन। हम लोग 1109 में एक्स ने वाई से 5 मशीन खरीदा है हायर परचेज में। 4000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी, तो मतलब ये डाउन पेमेंट है। हम लोग 4000 तो डाउन पेमेंट कर दिए और जितना बैलेंस बचा उसके लिए 6000 रुपया 5 इंस्टॉलमेंट तक दे रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 रुपया पेबल एनुअली। हम लोग 31 दिसंबर को हर बार 6000 दे देते हैं 5 साल तक। द वेंडर कंपनी चार्जेस 5% इंटरेस्ट पर एनम ऑन ईयरली बैलेंस। वो हम लोग से इंटरेस्ट, वेंडर मतलब सेलर, वो हम लोग से इंटरेस्ट ले रहा है 5%। कैश प्राइस है पांचों मशीन का 30,000। शो द एंट्रीज विदाउट नरेशन एसेट अकाउंट मिस्टर वाई अकाउंट that the purchaser charges depreciation 20% on straight line method। ये इजी सम क्यों दिया है? क्योंकि इसमें पहला सम है जिसमें अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं, तो इसमें एसेट अकाउंट बना रहे हैं। अब लॉजिकली बोलो एसेट अकाउंट कौन बनाएगा, एक्स या वाई? एसेट अकाउंट कौन बनाएगा, एक्स या वाई? मैम एक्स बनाएगा। एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स उसको एसेट बोल रहा है ना। यस मैम। तो इन द इलस्ट्रेशन 5, मैम इसमें तो इंटरेस्ट 4000 हाँ हम लोग 4000 ऐसे का ही इंटरेस्ट है, पर एक बार में नहीं लगा ना, 5 अलग साल में लग रहा है ना। हाँ वो भी बात है। हाँ तो इन द बुक्स ऑफ एक्स ब्रैकेट में हमेशा लिख लेना परचेजर, नहीं तो ये एग्जाम में स्टूडेंट खुद कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग परचेजर का बुक बना रहे थे कि वेंडर का बुक बना रहे थे। इसलिए इन द बुक्स ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिख देना परचेजर। अब बना रहे एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट मतलब मशीनरी अकाउंट। इसमें डेट का भी कॉलम बनता है, हाई परचेज सिस्टम में डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, ये मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट में अच्छा डेप्रिसिएशन जब लगता है तो मशीन के कॉस्ट प्राइस पे लगता है, इंटरेस्ट जोड़कर नहीं। तो हमेशा यहाँ पे कैश प्राइस लिखना। तो 1 क्या डेट था, 2009 1109। मैम। हाँ टू बैंक नहीं, बैंक पैसा देके तो नहीं खरीदे ना, हम लोग किससे खरीदे, वाई से। तो टू वाई, वाई से। हाँ नहीं पहले तो डाउन पेमेंट किए ना। टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, कितने का ब्रैकेट में लिख दो डाउन पेमेंट। वाई टू बैंक ब्रैकेट में परचेज 4000। 4000। ओ नहीं, यहाँ पे तो कैश प्राइस लिखना होगा। कैश प्राइस कितना है, 30,000 मैम। 30,000। मैम तो फिर डाउन पेमेंट हाँ हाँ, टू बैंक परचेस नहीं नहीं, टू वाई लिखना पड़ेगा, टू वाई हाँ वही तो मैं पूरा 30,000 लिखो, टू वाई 30,000। ठीक है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना है हम लोगों को कितना, 20% देंगे एसएलएम के हिसाब से 5 साल तक। तो ये तो इजी है, फटाफट कर लो। कितना परसेंट था वो, 20% ना। हाँ मैम 6000।
मैम यहाँ पर तो सिर्फ अलग से कुछ परचेज नहीं किए, तो टू बेल बीडी लिख के 24,000 ही लिखेंगे ना? हाँ, और एक बोला था हम लोग को वाई अकाउंट बनाने। अच्छा, बेसिकली इसमें जर्नल एंट्री पास करने बोला था, पर हम लोग लेजर बना लिए हैं। ठीक है, लेजर आएगा तो जर्नल तुम लोग वैसे ही पास कर लोगे। अच्छा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? देखो, सबसे पहला काम है यहाँ पे लेजर पोस्टिंग के हिसाब से, अगर वहां 2y लिखे थे तो यहाँ पे बाई मशीनरी लिखेंगे, और डेट वही होगा 1109, वही 30,000। अब हम लोग का इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ था? इंटरेस्ट रेट था सब में हम लोगों का 5%। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाउन पेमेंट किए 1109 में टू बैंक, ब्रैकेट में डाउन पेमेंट किए थे हम लोग 4,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट कब लगता है? साल के एंड में। तो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? हम लोग का उधार हम लोग लिए ही कितना है? 30,000 का 4,000 तो दे दिए थे, तो हम लोग लोन लिए ही कितना है? 26,000 का ना। इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगेगा, 1,300। अब हम लोग क्या किए? डाउन पेमेंट कर दिए, तो पैसा चला गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए ना। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। फर्स्ट हम लोग का नो सारे मैम। इंस्टॉलमेंट, सारा इंस्टॉलमेंट 6,000 का है, तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलमेंट ही 6,000 दिए होंगे। और कितना लोन चुकाना बाकी रह गया? टू बैलेंस CD। इतना भी हम लोग को और पे ऑफ करना है, तो 1110 में बाई बैलेंस BD 21,300। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, जितना का उधार लेके रखेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो 1065।
फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिए। तो और कितना देना बाकी है? यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं मैम। लास्ट में अगर ये टैली ना करे तो इंटरेस्ट हम लोग कम पे कर रहे हैं। यहाँ तक कोई भी सवाल है? नो मैम। मैम लास्ट में क्या बोले आप, समझ में नहीं आया। इंस्टॉलमेंट तो 6,000 ही पे कर रहे हैं ना, और यहाँ 5742 है, तो टैली करना होगा दोनों तरफ, 6,000 लाना होगा, तो इंटरेस्ट अगर ज्यादा आ रहा है तो कम ही लिखो। हाँ मैम, ओके। इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 में बोल रहा है, ऑन 1/1/11 ए परचेस्ड 5 machines each costing इतना each,
5 मशीन लिए, एक का दाम है 1,58,500 फ्रॉम बी. पेमेंट वॉज टू बी मेड 20% डाउन and remainder in 4 equal installment. I'm commencing 31 12 11 लास्ट में पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट 10%. 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट लगा कर पे कर रहे हैं. डेप्रिसिएशन होगा 20% ऑन डिमिनिशिंग. इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्री बोला है, लेजर अकाउंट बोला है, तो सिर्फ अकाउंट बनाओ, जर्नल बाद में कर लेना. लेजर अकाउंट करने बोला है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी. इसमें परचेजर और वेंडर दोनों के बुक में बोला है. अंडर सेल्स मेथड ऑल्सो शो हाउ द रेलिवेंट आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. वो अलग बात है बैलेंस शीट. तो इन द बुक्स ऑफ ए में मशीनरी अकाउंट दोनों सबसे पहले बना सकते हैं. तो कॉस्टिंग कितना है उसका 158,500. तो इसके ऊपर बैठकर पहले असेट अकाउंट बनाओ. मैम एक मशीनरी का बनाएंगे फिर सारा मशीनरी मतलब इनटू क्या 5 कर. सारा के लिए जितना मशीन देगा हमेशा सारा के लिए. इलस्ट्रेशन 6 तो ये खुद ही बना सकते हैं, बनाओ. मैम लास्ट सम एक बार दिखाइए ना. अच्छा, इसमें कैश प्राइस तुम लोग निकालना होगा. मैम मशीनरी अकाउंट में कैश प्राइस का क्या. हमेशा कैश प्राइस में डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट लगा के नहीं लगता है ना, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट हटा के लगता है. अरे अनिर्बन तुम्हारा हुआ. मैम यहाँ पर तो कॉस्टिंग ही बोला है ना. मैम 1 मिनट मैम हो गया. ओ हाँ, कॉस्टिंग ही दिया, ठीक है. हो गया है हाँ क्या? मैम हो गया. ठीक है, तो ये हाँ मैम. हाँ तो करो नेक्स्ट सम में वही 158,500 इंटू 5 करके मशीन का शुरू करो. खुद ही करो, हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं. इन द बुक्स ऑफ ए ब्रैकेट में परचेजर मशीनरी अकाउंट जितना साल का इंस्टॉलमेंट है उतना साल का डेप्रिसिएशन देना होगा. अच्छा, ऊपर तुम लोग ना अपना सेल्स मेथड लिख दो, ये कुछ नहीं है, सेल्स मेथड से ही करते हैं हम लोग. तो एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हेडिंग में सेल्स मेथड लिख लो. वही हम लोग सीख ही रहे हैं तब से. मैम ये तो रिटन डाउन वैल्यू में होगा ना. हाँ दिया है तो.
मैम 2014 तक होगा ना? हाँ, मैम क्यों मैम 2015 तक होगा ना? जितना इंस्टॉलमेंट उतना साल। कितना? ओ अच्छा 4 इक्वल। मैम आज सेकेंड क्लास करवाएंगे आप? हाँ, करवाएंगे। क्यों नहीं, मन है। नहीं नहीं वैसे नहीं, वो वैसे पूछ रहे थे क्यों रोनित भी नहीं है इसलिए। आज नहीं करना चाहते तो हम कल करा देंगे। नहीं कोई नहीं प्रॉब्लम कल नहीं। मैं, कल नहीं संडे। ठीक है। संडे क्या होता है ऐसे तुम्हारे? मैम वो मेरा म्यूजिक का क्लास रहता है ना। पूरा दिन? नहीं मैम रहता है मतलब हाफ हाफ करके रहता है तो और मतलब इसीलिए और कुछ नहीं करते। रोनित का तो तबीयत खराब है ना, तो मेरे ख्याल से वो कल भी क्लास नहीं करेगा। सीख ले तो पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मेरा इंटरनेट पे हमको नहीं डालना है, मतलब डालना पड़ेगा। प्राइवेट रख के सिर्फ उससे शेयर करेंगे। हाँ, देख लो ये आया क्या तुम लोग का? हाँ मैम लास्ट साल कर रहे हैं, 1 मिनट। रिम्पा ही आया? हाँ मैम आया है। हाँ मैम। ठीक है। अब हम लोगों को क्या बोला? इन द बुक्स ऑफ ए बोला है लेजर अकाउंट, तो अपने आप ही ए के बुक्स में बी का अकाउंट बनाएंगे। जैसे लास्ट समय हम लोग एक्स के बुक में वाई का अकाउंट बनाए, वैसे ए के बुक्स में बी का अकाउंट बनाना होगा, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं वो पूरा शो करना होगा। तो अब बी का अकाउंट बनाओ। पर मैम इधर पे तो इन द बुक्स ऑफ बी भी बनाना पड़ेगा हाँ, ना? तो पहले इन द बुक्स ऑफ ए तो खत्म करोगी ना। अच्छा। अब पेमेंट वाला जैसा करो, ऐसा ऐसा करो। हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं। पहला इंटरेस्ट कितना आया? पहला इंटरेस्ट कितना आया? मैम 63400। कितना?
$63,400. हाँ, और ईच इंस्टॉलमेंट कितना आया? मैम वो जो डाउन पेमेंट का है मतलब 158,500. देखो कॉस्ट प्राइस हम लोग का कितना पड़ा था, कॉस्ट प्राइस हम लोग को पड़ा था 792500, उसमें लेस हम लोगों को करना है डाउन पेमेंट, तो 158500। तो हम लोग को इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करना कितना रुपया था टोटल इंस्टॉलमेंट? 6,34,000. हाँ, 6,34,000। तो ईच इंस्टॉलमेंट कितने का हुआ? वही तो बोले 158500. हाँ, तो जब हम लोग ये पे ऑफ करेंगे, ये तो कैश प्राइस है ना, तो इसमें तो इंटरेस्ट घुसा हुआ नहीं है, तो इंटरेस्ट घुसाएंगे टू बैंक। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखेंगे तो 158500 प्लस 63,400, ठीक है। समझ में नहीं आया मैम. देखो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है सम में, ये तो कैश प्राइस है ना, हम्म. तो इसमें तो इंटरेस्ट घुसा हुआ नहीं है, तो इससे तुम लोग जो ईच इंस्टॉलमेंट निकाले इसमें भी तो इंटरेस्ट घुसा हुआ नहीं है ना। हाँ नहीं है. हाँ. तो जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे ना। अच्छा अच्छा. हाँ समझी मैम. एक्चुअली लास्ट सम में हम लोगों को इंटरेस्ट बोलकर बोल करके दिया था दे दिया था। 6,000. ओके. तो मैम ईच ईच इक्वल मतलब इंस्टॉलमेंट अलग हो जाएगा तो अमाउंट हाँ, का. कभी इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट इक्वल कहाँ होता है? नहीं नहीं हम बोल हम रहे हैं कि समझ में नहीं आया ये। इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं होगा ना तो फिर इंटरेस्ट ऐड होगा तो. हाँ, इक्वल नहीं होगा, वही तो बोल रहे हैं, कभी इक्वल हो भी नहीं सकता है। तुम ये निकाले अनिर्बन? नहीं मैम। तो इंस्टॉलमेंट में कितना देना है ये तो पहले निकालना होगा ना। तुम पांचों मशीन को इतने में खरीदे थे, ये पता है तुमको? हाँ डाउन पेमेंट इतना दिए थे, हाँ। तो कितना देना बाकी रह गया? अच्छा तो ईच इंस्टॉलमेंट, हाँ तो समझ में इसको आ गया। 4 भाग में दे रहे हो, तो एक एक इंस्टॉलमेंट में तो इतना दे रहे हो ना। हाँ इसमें क्या इंटरेस्ट है? ये तो कॉस्ट हाँ प्राइस मैम। है, हाँ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये हाँ कॉस्ट मैम। प्राइस है, कैश प्राइस है ये हाई परचेज प्राइस नहीं है। तभी तो तुम इस पे डेप्रिसिएशन दे रहे थे, क्योंकि ये कैश प्राइस है, सब में क्लियर लिखा है कॉस्टिंग, मतलब इसमें इंटरेस्ट घुसा हुआ नहीं है। तो जब पे करोगे तो इंटरेस्ट लगा के पे करोगे ना, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ी लेगा, वो तुमसे तो इंटरेस्ट भी लेगा। ओके मैम। हम तो फिर लास्ट लास्ट सम में तो वो
मैम बैलेंस आ रहा है 3,17,000। 3,17,000 17,000। बैलेंस क्यों बचेगा? 4 जनवरी तो तुम पे ऑफ कर दे रही हो ना। मतलब मैम जो आप कर रहे हैं उसका। ओ अच्छा अच्छा, 3,17,000 ना। यस मैम। मैम इसका आएगा 158500। मैम 174,350। मैम यहाँ पर जो आप टू बैंक वो डाउन पेमेंट लिखे हैं उसका मैम वहाँ पर 20%। मैम ये वाला एक बार समझा दीजिए ना, वो 79250 इंटू 20% क्यों किए? सम रीड करो। राइट। रीड करो हाँ पहला तो लाइन। purchase 5 machine each costing 158500 from B was to be made 20% down. Okay. मैम ये सब एक बार मुझे क्लिक करके भेज दीजिए ना, मेरा हाफ हाफ करके हुआ है वो। रिकॉर्डिंग ही दे देंगे। अच्छा मैम ठीक है। मैम आज और मत क्लास मत कराइए ना, ट्यूसडे या फिर थर्सडे किसी और डे अरे कराइए। रोनित, रोनित तो
ठीक है, कल कल एक बार कर लो तो रोनित का नहीं छूटेगा। वो भी तो कल नहीं कर पाएगा। वो कल तक शायद ठीक फील करे, जैसे आज एक क्लास कर पाया ना। वीकडेज में तो 100% ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो कल सुबह मैम। सुबह मतलब क्या, बहुत सुबह? नहीं नहीं नहीं, उतना सुबह तो मैं भी नहीं उठूंगा। वो कितना? 12 बजे या फिर 1 बजे। हाँ, 12-1 बजे रख लेते हैं। हाँ मैम ठीक है। मैम क्योंकि 11 से ना मेरा लॉ का क्लास रहता है। कितने बजे? मैम वो 11। वो 11 बजे, हाँ तो 1 बजे रख लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है, ये इतना समझ में आया, ये आगे बढ़े बी का बुक्स में। यस मैम। 1 मिनट तुम लोग रुको ना। हाँ, इन द बुक्स ऑफ बी। देखो बी किसका बुक्स बनाता है, सिंपल बात है, बी अब किसका बुक बनाएगा, सिर्फ ए का ही बनाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ बी हम लोग ए अकाउंट बनाते हैं। तो अपना फॉर्मेट खींच लो। देखो बी अकाउंट को देखो, नहीं, यहाँ देखो इन द बुक्स ऑफ बी का मतलब है कि हम लोग सेलर हैं बी। ठीक है, तो बी के बगल में लिख दो वेंडर। तो इन द बुक्स ऑफ बी ब्रैकेट में वेंडर। ठीक है, और ए अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। तो देखो वेंडर के लिए देखो मशीन हम लोग के लिए एसेट है, पर सेलर के लिए वो क्या है, गुड्स है। ये बात तुम लोग को क्लियर है? नहीं पता हाँ था मैम, अभी पता चला। हाँ, क्या बोल रही हो? मैम बोल रहे हो कि नहीं पता था, अभी पता चला। अरे जैसे हम लोग का रहता है ना कि एसेट किसके लिए, देखो जैसे हम क्लियर बता रहे, कार कार हम लोगों के लिए एसेट है, पर क्यों एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि हम लोग उसको खरीद कर यूज करेंगे बहुत दिन। अच्छा हाँ मैम, पर कार वाले बिजनेस हाँ, वालों के कार लिए का गुड्स सेलर है। के लिए तो वो गुड्स है ना, वो हर वक्त हाँ हाँ खरीदते हाँ। बेचते रहता है, उसके लिए तो स्टॉक है, इन्वेंट्री है। तो यस वो मैम। जब गुड्स बेच रहा है, अब हम लोग बी बन गए हैं, अब हम लोग वेंडर हैं, तो हम लोग जब मशीन बेच रहे हैं तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री देंगे, हम लोग के लिए मशीन गुड्स है। तो क्या जर्नल एंट्री देते हो नॉर्मली? उधार में अगर बेच रहे हैं तो क्या एंट्री देते हैं, जर्नल मैम एंट्री। डेटर्स टू सेल। हाँ मतलब डेटर्स। ठीक है मम्मी। हाँ, तो बेसिकली हाँ, तो डेटर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री देते ना। यस पर मैम। यहाँ पे सेल्स को सिर्फ सेल्स नहीं बोलते, एचपी सेल्स बोलते हैं, क्योंकि पता चलना चाहिए हायर परचेज वाला सेल की है, क्योंकि सिर्फ सेल अलग चीज हो जाएगा। तो ए अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स, तो ए के लेजर में हम लोग लिखेंगे टू एचपी सेल्स। एग्जाम में भी एचपी सेल्स ही लिखेंगे। 1111 में कितने का सेल किए थे? मैम 792500। 792500। ठीक है, अब हम लोग को मिला क्या था, डाउन पेमेंट मिल गया था ना। यस। तो बाई बैंक होगा, ब्रैकेट में डाउन पेमेंट, और पहले तारीख को ही मिल जाता है 1111 को 792500। इंटरेस्ट अब हम लोग तो रिसीव करेंगे ना, तो टू टू इंटरेस्ट लगाएंगे, मतलब उसका पूरा मिरर इफेक्ट बी अकाउंट का, क्लियर है? यस मैम समझे। हाँ, तो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, वहां तो निकला हुआ है ना पहली बार में 63,400। हाँ मैम, पूरा उसका तो वही, उल्टा। उसका पूरा उल्टा। तो 31/12/11 में बाई बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था हम लोग का 221,900। तो 31/12/11 में बाई बैलेंस सीडी 475500। अब वही करते जाओ ऐसा।
ऐसा बनाए हो तुम लोग? हाँ मैम बना रहा है नहीं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है जैसा। मैम, हाँ मैम स्क्रीन बना पे रहे कहाँ हैं पे दिख वैसे ही। रहा है? देखो बाकी हाफ पेज ऐसा है। ठीक है, यस तुम्हारा अनिर्बन? यस मैम। यस मैम। मैम, यस मैम हो गया। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, तो वेंडर का अकाउंट जब भी बनाएंगे उसके बुक में सिर्फ एक का ही अकाउंट बनता है। क्लियर है? हाँ मैम। नेक्स्ट डे इसके आगे हाँ मैम। बढ़ते हैं, जो कि कल 1 मैम बजे। मुझे 2 सवाल पूछना था। हाँ पूछो। पहले जो नंबर 3 का जो सम्स किए थे ना, उसमें। इलस्ट्रेशन 3। हाँ मैम। हाँ। उसमें तो आप बोले थे इंटरेस्ट इक्वल है। नहीं, कैश प्राइस इक्वल है। अच्छा सॉरी, वो कैश प्राइस इक्वल, हाँ मैम। और एक बात मैम, मुझे वो थोड़ा समझा दीजिए ना, वो भूल गए, वो इलस्ट्रेशन 1 का जैसे किए थे ना, वो पूरा फॉर्मेट पूरा भूल गए। अच्छा, कभी दूसरी बार करते हैं तो करते हैं, ठीक है? मेरे पास टैब नहीं है ना, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैम, तो फिर कल, हाँ ठीक है हाँ। मैम, कल क्या 1 बजे? हाँ, 1 बजे। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ। बाय हाँ बाय। बाय मैम। बाय।